हम लोग जो स्टार्ट किए हैं वो डिटर्मिनेंट, जिसमें कि एक्सरसाइज 6.1 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। कल जो है 5 का 4 तक कंप्लीट किए थे। नहीं, कुछ रूल्स बताए थे कि किस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट, और इसमें नियम बताए थे कि किसी भी ऑपरेशन के माध्यम से हम लोग को जो है कोशिश करना है कि 1 1 1 चाहे रो आइदर कॉलम में आ जाए, ठीक है। और अगर ये आ जाता है तो लगभग 80 से 90% जो है प्रॉब्लम को है सॉल्यूशन जो है मतलब कि हम लोग जो है इजी हो जाता है, ठीक है। अब बाकी डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट में कैलकुलेशन बहुत अधिक हो जाएगा और सॉल्यूशन जो है एग्जैक्ट ना होकर अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। इसमें एग्जैक्ट की संभावना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 5 तक तो बता दिए थे, 5 का 5, 6, 7 और 8 आज हम लिख दिए हैं। 4 सवाल 1 और देखते हैं अगला मतलब कि फिर कितना हम लोग बताते हैं। देखिए 1 1 ध्यान से समझिएगा, जितना प्रॉब्लम दिए हैं आप 1 से 2 बार बना लीजिएगा। इससे बेनिफिट क्या हुआ, लगभग 8 सवाल इधर हुआ, तो अभी एक एक बार बनाइए, ठीक है। 1 बार या 2 बार बनाए, इसके बाद खुद अपने से जो है जनरेट होने लगेगा, अपने से बनने लगेगा। देखिए 1 1 1 अल्फा बीटा गामा गामा अल्फा अल्फा बीटा। सबसे पहले तो 1 1 1 इसमें भी है, 1 1 1 इसमें भी है, 1 1 1 उसमें भी है, लेकिन वहां पे 1 1 1 है नहीं है। तो एक सवाल में हम लोग ट्रैप हो रहे हैं, फंस रहे हैं। बाकी सब में क्या है 1 1 1 है। तो सबसे पहले 1 1 1 लाने के बाद क्या जीरो करना पड़ता है, 2 जीरो। और हम बोले थे कि मैक्सिमम कॉमन मिनिमम सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए इसमें तो मेरे पास 1 1 है, 1 1 कर देंगे। तो बताइए, तो जैसे 1 1 करेंगे तो इसको इसमें घटाइए तो 1 1 नहीं, फिर इसको इसमें घटाइए 1 1, इसमें होगा 1, इधर क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। बोलिए तो बीटा माइनस गामा और गामा, सॉरी ये तो गामा हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, ये कितना हो जाएगा गामा। इधर क्या लिखेंगे बीटा गामा माइनस अल्फा गामा, फिर गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा बीटा। बताइए तो कौन सा ऑपरेशन लगाए हम लोग। C1 को तैयार किए C1 माइनस C2 और C2 को तैयार किए C2 माइनस। इसमें ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, खाली ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए हमको क्या जीरो पुराना पड़ता है, 2 जीरो। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई करना पड़े, ठीक है, कुछ केस में। अब जैसे इसको लिखे हैं तो ये मेरे पास कंडीशन हो गया 0 0 1 हो गया। इधर क्या बचा अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा हो गया है ना। इस दोनों में हम लोग गामा तो कॉमन है, जैसे गामा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। लेकिन मेरे पास रिजल्ट क्या है अल्फा माइनस बीटा, तो ऐसा करते हैं माइनस गामा कॉमन ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। इस दोनों में भी मेरे पास क्या है कॉमन, अल्फा है, तो रिजल्ट क्या होगा गामा माइनस बीटा, लेकिन माइनस अल्फा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बीटा माइनस गामा। इधर क्या है अल्फा और बीटा। इससे हमको बेनिफिट क्या मिलेगा कि इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं अल्फा माइनस बीटा, कल भी बताए थे, और इसमें कॉमन क्या लेंगे बीटा माइनस गामा। तो हम लोग क्या करते हैं C1 से ले लीजिए कॉमन अल्फा माइनस बीटा, और C2 से कॉमन क्या ले लेते हैं बीटा माइनस गामा। तो रिजल्ट हो जाएगा क्या 0 0 1। इससे तो अल्फा माइनस बीटा कॉमन लिए थे 1 बचेगा, ये भी कॉमन है तो क्या होगा माइनस गामा, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा और गामा और अल्फा बीटा। जो चीज लिए बगल में मेंशन कर दिए। बताइए तो C1 से क्या कॉमन लिए अल्फा माइनस बीटा, और C2 से बोलिए बीटा माइनस गामा, नहीं बीटा माइनस गामा लिए बीटा माइनस गामा। अब हम लोग क्या लिखेंगे बोलिए तो अल्फा माइनस बीटा। कोशिश कीजिएगा कि ऑपरेशन इस जगह ही लिखे, क्योंकि स्पेस का कमी था इसलिए। बोलिए अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा। बोलिए किस पे फोकस करेंगे 1 पे, ये कैंसिल क्या बचा 1 1 माइनस गामा और माइनस अल्फा। तो रिजल्ट मेरे पास क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस अल्फा प्लस क्या हो जाएगा गामा। दिस इम्प्लाई हम लोग लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा। ये मेरे पास क्या हो गया आंसर। चलिए एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं इस सवाल को। अच्छा सब स्टैंडर्ड सब सवाल है। फर्स्ट सवाल आज थोड़ा सा खींचेंगे, इसीलिए एकदम से 4 5 सवाल हम लिख दिए। एक बार समझा देते। देखिए 1 1 1 है ना, अल्फा बीटा गामा। देखिए इसको इधर कर देते हैं, अब हो जाएगा ये वाह। बोले तो पहला सवाल क्या है वही है 1 1 1 अल्फा बीटा गामा गामा अल्फा बीटा। हमको क्या जीरो पढ़ना पड़ता है 2 जीरो, एक ही चीज। सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ता है 1 1 1 है, तो 1 1 1 है तो इसको इसमें घटा दिए, इसको इसमें घटाए तो 1 1 1, फिर होगा अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, फिर बीटा गामा माइनस अल्फा, इसको घटाए 2 जीरो जैसे पूर गया। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम कॉमन आ जाए और मिनिमम सॉल्यूशन पे हम लोग फोकस करते हैं। इसके ही रेफरेंस में ये सवाल बताए थे। बिल्कुल सवाल में क्या दिया है समझिएगा इसको। ए स्क्वायर प्लस कितना है
2a, फिर कितना है 2a प्लस 1, फिर क्या है 1 है, फिर कितना दिया है 2a प्लस 1, a प्लस 2 1 3 3 3। कहीं कोई दिक्कत ना, हम लोग बोले थे कल के रो या कॉलम में चाहे 1 1 1 लाना पड़ेगा। देखिए तो 1 1 1 है, डायरेक्ट है नहीं 1 1, तो हम लोग का लगभग 70 से 80% सवाल क्या हो गया सॉल्यूशन की और हम लोग हैं। देखिए सॉल्यूशन में बताइए क्या जीरो हमको लाना पड़ता है 2 जीरो, इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a, अब माइनस क्या हो जाएगा 2a, अब माइनस 1 हो जाएगा। फिर इसको क्या लिखेंगे 2a प्लस 1 माइनस a माइनस 2, इधर क्या हो गया 1 माइनस 1। इस केस में बोले क्या हो जाएगा 2a प्लस 1 माइनस 3, इधर क्या लिखेंगे a प्लस 2 माइनस 3 1 माइनस 1, इधर हो जाएगा 3 3 और 1। बताइए तो कौन सा ऑपरेशन लगाए हम लोग, तो हम ठीक है धीरे हम लोग R1 को तैयार किए कैसे R1 माइनस R2, और R2 को हम लोग तैयार किए R2 माइनस R3। ऑपरेशन यहीं लिखिएगा, इसी जगह लिखिएगा, या थोड़ा सा और स्पेस इसमें बच जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं ठीक है। बोले तो R1 को कैसे तैयार किए R1 माइनस R2, और R2 को हम लोग तैयार किए R2 माइनस R3। कोई दिक्कत, अब देखते हैं कितना हमको फोकस करना है 2 जीरो पे। बोले यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, बचा क्या a स्क्वायर माइनस 1, इसमें 2a में a गया, a 2 में से 1 गया तो माइनस 1 हो गया, ये तो जीरो हो जाएगा 2a है यहाँ पे। और बोले तो 1 माइनस 3 कितना होगा माइनस 2, फिर यहाँ पर क्या बचा a माइनस 1, यहाँ बचेगा 0 3 3 और 1। अब बताइए तो इतना दूर तक तो पहुंच गया। हम बोले थे कि अभी जितना कॉमन हो सकता है मैक्सिमम कॉमन करके उसको क्या करेंगे कमजोर बना देंगे, डैमेज करेंगे उसको। देखिए a स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, कोई फर्क पड़ेगा। तो एक स्टेप और इसमें अगर लिखते हैं हम लोग तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी a माइनस 1 जीरो। बोलिए इसमें 2 कॉमन लीजिए तो a माइनस 1 a माइनस 1 जीरो, यहाँ पे होगा 3 3 और 1। देखते तो और ये कमजोर होगा, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा a माइनस 1 a माइनस 1, तो और कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा a माइनस 1, इधर भी क्या बचेगा दूसरे में a माइनस 1, तो a माइनस 1 कॉमन लिए तो क्या बचा a प्लस 1, यहाँ क्या बचेगा 1 0। बोले a माइनस 1 इसमें कॉमन लिए तो क्या बचेगा 2 1 और 0, यहाँ पर क्या बचा 3 3 1। बताइए तो किससे कॉमन लिए हम लोग R1 से क्या कॉमन लिए a माइनस 1, और R2 से भी कॉमन क्या ले लिए a माइनस 1। कोई दिक्कत, अब देखिए तो और कुछ कॉमन आएगा, इधर बचता है 3 3, लेकिन यहाँ 3 रहता तो कॉमन हो जाता, लेकिन तो 1/3 हो जाता, इसमें नहीं बचा ठीक है। अब बोलिए a माइनस 1 a माइनस 1 a माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब फोकस किस पे करेंगे 1 पे, नहीं ये कैंसिल ये कैंसिल करते थे, तो बचा क्या रिजल्ट a प्लस 1 1 2 और 1। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर गुना कीजिए तो a प्लस 1 माइनस 2, रिजल्ट कितना हो जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोले a में माइनस 2 गया, क्या बचा a माइनस 1, तो कितना हो गया a माइनस 1 का होल क्यूब। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हो गया खत्म, को है एकदम कुछ नहीं, एकदम से इजी सा। एक एक सवाल को 1 से 2 बार आप बनाइएगा ठीक है। अब देखिए ये सवाल में पूछते हैं, बोले क्या नंबर 7 नंबर कितना है 1 1 1 है, क्या 0 2 0। बोले इस बार कैसे तैयार करेंगे, यहाँ देखेंगे फिर इसको वही करते हैं नाटक 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1, इधर क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा a क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू और सी क्यू। ऑपरेशन हम कौन सा लगाएंगे C1 को तैयार किए C1 माइनस C2, और C2 को तैयार करेंगे C2 माइनस C3 से। अब इसमें क्या थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, अब प्रॉपर्टीज लगाने के बाद क्या हुआ कैलकुलेशन कम होता है और थोड़ा सा इजी रूप में हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। बोले तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 0 1। अब हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं शायद ध्यान में होगा, यहाँ लिखते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये बोलिए क्या हो जाएगा b प्लस सी और b माइनस सी, इधर कितना हो जाएगा c स्क्वायर। फिर बोले तो a क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, पढ़े है ना। अब b माइनस सी का क्या होगा b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा सी क्यू। बगल में हम मेंशन कर देते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसलिए ये फॉर्मूला का यूज किए कि हमको a माइनस बी क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। अब बोले इसमें कॉमन क्या आएगा बताइए
इसे घेर देते हैं। बोले तो क्या आएगा कॉमन इसमें? पहला में a माइनस बी नहीं आएगा, a माइनस बी, और दूसरे में बोलिए b माइनस सी। बोले तो क्या रिजल्ट होगा? 0 0 1। इधर बोलिए a माइनस बी कॉमन लिए तो क्या बचा? a प्लस बी, b प्लस सी और सी स्क्वायर, ये तो कॉमन ही है, तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इधर क्या बचेगा? बी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है ना। अब प्लस कितना बचेगा? सी स्क्वायर, इधर क्या बचेगा? सी क्यू, कोई दम थोड़े, 1 सी स्क्वायर। बोले इसमें किस में कॉमन ले लिए? तो हम लोग C1 से ना, C1 से कॉमन लिए a माइनस बी और C2 से कॉमन लिए b माइनस सी। वाह। अब बोलिए तो और कुछ कॉमन आएगा? ध्यान से, अब तो नहीं लगता है कुछ कॉमन आएगा ना। अब किस पे फोकस करें? थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें होगा। a माइनस बी, बोले कितना होगा? b माइनस सी। 1 रखेंगे, ये कैंसिल ये कैंसिल, क्या बचा? a प्लस बी, b प्लस सी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन सही कीजिएगा। जैसे हम लिखेंगे तो क्या होगा? a माइनस बी, b माइनस सी, गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बताइए तो a गुना ए बी स्क्वायर, बी स्क्वायर तो क्या होगा? ए बी स्क्वायर, फिर a गुना बी सी, ए बी सी प्लस a गुना सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, सी स्क्वायर है। चलिए अब b से गुना करते हैं, b गुना बी, बी क्यू, बी गुना बी सी, अब प्लस क्या होगा? बी सी स्क्वायर, इससे गुना। अब इसमें क्या करेंगे? बीच में क्या देंगे? माइनस, ठीक है, माइनस देंगे, यहाँ माइनस देंगे। अब गुना कीजिए जैसे b गुना ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी या बी स्क्वायर, फिर बोले b गुना ए बी, ए बी स्क्वायर नहीं, फिर b गुना बी की स्क्वायर माइनस बी क्यू, फिर c से गुना कीजिए तो माइनस क्या होगा? ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी, अब माइनस क्या होगा? बी स्क्वायर सी। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे? a माइनस बी, बी माइनस सी। देखते हैं कुछ अगर कट जाए तो मिल जाओ। बी क्यू ए बी सी, जबरदस्ती हो नहीं कटिएगा। बी स्क्वायर सी कैंसिल, और कुछ कटेगा? नहीं, ए बी स्क्वायर, हाँ ए बी स्क्वायर कैंसिल, और कुछ कटेगा? आप देखिए तो नहीं कटेगा, जबरदस्ती नहीं कटना। बोले क्या लिखेंगे? क्या क्या बचा? ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी। अब देखिए तो क्या क्या कॉमन आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी, बी माइनस सी। अब बोले तो इसमें और इसमें क्या कॉमन होगा? ए सी, गुड, इधर क्या बचेगा? सी, ए सी कॉमन है तो इधर क्या बचेगा? ए। अब प्लस बोलिए इसमें और इसमें कॉमन क्या लेंगे? बी कॉमन लें, क्या बचेगा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये चीज बचेगा। इसको मिटा देंगे, हमको लगा कि इसमें आ जाएगा, नहीं आया। चलिए अब बोलिए इधर क्या लिखेंगे? ए माइनस बी, बी माइनस सी, इधर क्या बचा मेरे पास? देखिए तो ए सी है, इधर क्या लिखे हैं? सी माइनस ए, और इस साइड क्या है? बी। बोले तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। अब बोले तो सब में टोटल में कॉमन क्या क्या आएगा? ए माइनस बी, बी माइनस सी, और इसमें भी सी माइनस ए है, इधर भी क्या है? सी माइनस ए। तो सी माइनस ए को क्या कर लेते हैं हम लोग? कॉमन ले लेते हैं, सी माइनस ए को। बोले क्या बचा यहाँ पे? ये तो बचा ए सी, अब प्लस बी, सी प्लस ए। चलिए इसको क्या लिखेंगे? ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, इधर बचेगा ए सी, गुना कीजिए बी सी और ए बी या ए बी। देयरफॉर अब इसको अरेंज करेंगे तो पहले लिख दीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इधर क्या बचेगा? ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। यही मेरा क्या हो गया? आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया था, ठीक है। इसको आप 1 से 2 बार बनेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। इसके जस्ट बाद हम लोग जो है नेक्स्ट, चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 7 तक क्लियर किए, अब 8, 9 और 10 अभी बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला क्या है? ए बी सी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ठीक है। तो 1 1 1 है, नहीं है तो कहाँ है 1 1? इसमें तो नहीं ना 1 1, तो हम लोग 1 1 नहीं है तो अंदाजे भी नहीं बोलना है।
ए सब में कॉमन हो जाएगा, पहला में, दूसरे में क्या कॉमन आएगा, बी, और तीसरे में सी। हम तो बोले थे कि कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी लेके ऑपरेशन के माध्यम से हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि ऐसा चीज लें जो कि कॉमन आ जाए, ठीक है। बोले यहाँ पे क्या, अभी तक प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज नहीं किया, अब से प्रॉपर्टीज 1 ए स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर, 1 सी और सी स्क्वायर। बोले किससे किससे कॉमन लिए, C1 से कॉमन लिए ए, C2 से कॉमन लिए बी, और C3 से कॉमन लिए क्या, सी। जो एरो देते हैं तो वो कॉमन हो जाता है, ए बी सी। अब कितना जीरो, 2 जीरो, तो घटाइए 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 1, ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बोलिए ऑपरेशन कौन सा लगाए, C1 को तैयार किए C1 माइनस C2, और C2 को तैयार किए C2 माइनस C3। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ए बी सी हो गया। अब कितना जीरो हो गया, 0 0 1, इधर तो हम लिख सकते हैं ए माइनस बी माइनस सी, और सी ना, इधर क्या होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी प्लस सी, बी माइनस सी और सी स्क्वायर। अब बताइए तो पहला से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ बोलिए फर्स्ट क्या लेंगे, ए माइनस, दूसरे से बी, बोले क्या हो जाएगा 0 1 ए प्लस बी, 0 1 बी प्लस सी, 1 सी और सी स्क्वायर। किससे कॉमन लिए बताइए तो, C1 से ए माइनस बी और C2 से बी माइनस सी। जब भी हम कॉमन लेंगे ना, ये देखे से देखिए सी है ना, सी स्क्वायर है ना, यहाँ पे तो 1 है ना, अगर 0 रहता अगर तब हम कॉमन ले सकते हैं, 1/c आ जाता है तो बेनिफिट हमको नहीं मिलता। अब बोलिए क्या लिखेंगे, ए बी सी, इधर क्या लिखेंगे ए माइनस बी माइनस सी। फोकस किस पे होगा, 1 पे, ये कैंसिल तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए, बी प्लस सी माइनस क्या होगा ए माइनस बी। तो ऑब्वियस है कि इसमें से जो है बी और बी कैंसिल, तो देयरफॉर क्या हो गया आंसर, ए बी सी, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। अगर कुछ आंसर में अगर ए सी माइनस ए भी लिख सकते हैं, या ए माइनस अगर सी लिखिएगा तो आगे में साइन क्या हो जाएगा, माइनस। कहीं कुछ ज्यादा तर्क नहीं। हाँ, इसमें देखिए प्रॉपर्टीज हम लगा रहे हैं, पहली बार आप प्रॉपर्टी जो 9 को पढ़े हैं ना, 9 पढ़े हैं, 11 पढ़े हैं। देखिएगा यहाँ पे कितना है, 1 1 1, फिर क्या लिखा है ए बी सी, और ये क्या है बी सी सी से। पहले बोले अगर 1 1 1 लाना है तो क्या जीरो पढ़ना पड़ता है, 2 जीरो। अब इसमें थोड़ा सा हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं इजी करने के लिए। बोलिए पहले से 1 1 1 है, अब कहिए आप कैसे समझे कि इसी में प्रॉपर्टीज लगाएंगे, जरूरी नहीं कि 2 जीरो ही पुराना है, ठीक है, लेकिन देख रहे हैं क्या कि चूंकि डिटरमिनेंट के साथ हम लोग प्रॉपर्टीज के साथ वर्क करते हैं, अगर इस दोनों को जोड़ दें तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। इस दोनों को जोड़ देंगे तो बी प्लस सी प्लस ए, इस दोनों को जोड़ेंगे तो सी प्लस ए प्लस बी, इधर क्या बचा बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी। ऑपरेशन हम क्या लगाए, C2 को तैयार किए थे, C2 प्लस C3। यहाँ तक कोई दिक्कत है। तब हम लोग देखते हैं क्या कि a प्लस बी प्लस सी इसमें भी है, a प्लस बी प्लस सी इसमें भी है, और a प्लस बी प्लस सी इसमें है, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 1 1, फिर देखिए ये भी 1 1 1 आ गया ना, और हम लोग क्या b प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी। और हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े भी हैं, रुकिए पहले किससे कॉमन लिए, C2 से कॉमन लिए a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए तो पढ़े हम लोग प्रॉपर्टी आइडेंटिकल का, नहीं पढ़ेंगे अगर एक जैसा रो में हो या एक जैसा, नहीं पढ़ेंगे द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बी जीरो इफ एनी 2 रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल। नहीं आइडेंटिकल है ना, तो ये दोनों कैसा है बोले तो C1 एंड C2 आर कैसा हो गया आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसा एक समान हो, तो हम लोग लिख सकते हैं जैसे, तो आइडेंटिकल होगा तो डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाता है जीरो ना, तो हम लोग क्या लिखें आइडेंटिकल, तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, और इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा जीरो, बिना सॉल्व किए, तो दैट इज कॉल्ड क्या हो गया जीरो। इस पर भी आ सकता है, या और अगर आप जो है, और दूसरा देखिए मेरे, ये तो हो गया प्रॉपर्टीज में, ठीक है। अगर प्रॉपर्टीज नहीं लगाएंगे तो 2 जीरो हमको पुराना पड़ता है ना, तो अगर 2 जीरो पुराएंगे तो बोले तो क्या हो जाएगा इसी पे 1 माइनस ए माइनस बी, उधर क्या बचेगा बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है। दूसरा बोलिए 1 माइनस 1 बी माइनस सी प्लस ए माइनस बी, और 1 सी और क्या होगा ए प्लस बी। हम लोग इसमें कौन सा प्रॉपर्टीज लगाए बोले तो R1 को तैयार किए R1 माइनस R2, और R2 को तैयार किए R2 माइनस R3। अब बोले तो कितना जीरो पुराना है हमको, 2 जीरो देखिए आ गया ना,
0 0 1, ये क्या बचा, a माइनस बी माइनस सी, इसमें अगर कटेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल, तो ये मेरे पास क्या बचेगा, b माइनस है, लेकिन रिजल्ट क्या है, a माइनस बी ना, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी, इसमें भी कॉमन ले लीजिए, तो b माइनस सी, इधर क्या बचेगा, a प्लस बी। अब बोले तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, पहले में a माइनस बी, दूसरे में बोलिए b माइनस सी, तो 0 0 1, a माइनस बी कॉमन है तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 और c और a प्लस बी। बोले किससे कॉमन लिए, R1 से क्या कॉमन लिए, a माइनस बी, और R2 से क्या कॉमन लिए, b माइनस सी, इधर के तो हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी, बोलिएगा b माइनस सी, किस पे फोकस करेंगे, 1 पे, ये कैंसिल तो क्या हो जाएगा, -1 और माइनस माइनस प्लस 1, ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो गया ना, दैट इज कॉल्ड रिजल्ट, क्या हो गया 0। इससे भी बना सकते हैं ऑपरेशन, हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हैं तो उससे भी बना सकते हैं। अब देखिए ये सवाल 10th नंबर संस्कारी सवाल है, 0 है, इस बार डायगोनल क्या है, 0 0 0, हम बोले थे कि 1 1 1 पुराने के लिए हम बोले कोशिश रहेगी कि कोई भी ऑपरेशन लगा के 1 1 1 आ जाए और कॉमन आ जाए। अगर इसमें देखते हैं कुछ ऐसा भी सवाल मिलेगा जिसमें कि अगर 1 1 1 नहीं भी आए, 1 1 1 नहीं भी आए तो भी हम उसको सॉल्व इजी रूप में करेंगे, ठीक है, अगर कैलकुलेशन कम हो तो। बोले पहला में क्या कॉमन आएगा, a स्क्वायर, दूसरे में b स्क्वायर, तीसरे में c स्क्वायर, बोले a स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या बचा, 0 b c, बोलिए a 0 c, फिर क्या बचा, a b 0, हम लोग क्या ऑपरेशन लगाए बोले तो c1 को तैयार, क्या c1 से क्या कॉमन लिए, a स्क्वायर, c2 से बोलिए और c3 से c स्क्वायर, वेल एक 0 तो है, ये है एक 0 और पुराना है, या अगर ये तो सिंपल कैलकुलेशन हो गया, अगर सिंपल कैलकुलेशन होगा तो कोई जरूर नहीं कि 2 0 पुराना है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो जाता है या कॉम्प्लिकेटेड ये क्या कहते हैं कि कैलकुलेशन हो जाता है, तब हम लोग उसमें क्या लगाते हैं प्रॉपर्टी। इसको तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, या मेरे पास एक ऑप्शन है 0 पुराने का, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये तो मेरे पास 0 है, b है, c है, ये कितना है, इसको घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, a माइनस ए, ये कितना होगा 0 माइनस बी और c माइनस 0, इधर क्या बचेगा a b c, तो हम लोग क्या तैयार किए, सिर्फ c2 को तैयार किए, c2 माइनस c3, अच्छा एक सेकेंड का 0 ना, ठीक तो है, a माइनस ए, 0 माइनस बी, c माइनस, ठीक तो लिखे हैं, वही कह रहा सर 0 ओ अच्छा सॉरी यार, 0 अच्छा से लिखिए, वाह बहुत अच्छा लगा, 0 अच्छा से लिखिए, 0 अच्छा से लिखिए, ठीक है, बी भी अच्छा से लिख दीजिए, अच्छा सी भी, बाप रे बाप, सी भी लिख दिए, ए भी, आप सब अच्छा है ना, अच्छा बी भी लिख देते हैं, आप सब अच्छा है ना, क्या करो, ठीक है, बोलिए ए स्क्वायर, बोलिए कितना बचा, 0 बी सी, ये तो बचेगा 0 माइनस बी सी, बोलिए कितना होगा, ए बी 0, अब बोले किस पे फोकस, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से 2 0 के बाद ए पे ना फोकस, ए है यहाँ पर, जैसे ए लिखे वहां पे 1 था, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये कैंसिल ये कैंसिल, बोले क्या बचा, b माइनस बी सी सी, वाह संस्कारी सवाल है जी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर गुना कीजिए, ए बी गुना सी, अब माइनस माइनस प्लस, बोले बी सी, वाह 2bc गुना ए और गुना 2bc, ऐसे ना, बोले क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर गुना 2abc, दैट इज कॉल्ड टू ए स्क्वायर इंटू ए क्यू, बी स्क्वायर इंटू बी, बी क्यू सी क्यू। क्वेश्चन नंबर 10, 1 मिनट रुकिए देख लेते हैं, 11 और संस्कारी सवाल, इस तरह का सवाल इस बार दिया है, 1 है, लिखा है 1xy और 1x प्लस y और चलिए अच्छा सवाल है संस्कारी, बहुत कुछ छू दम नहीं, इधर देखिए लास्ट है अंदर। अच्छा बताइए तो सब में डिटरमिनेंट का दिया है, इसमें मैट्रिक्स दे दिया है, तो अकबका नाम है वही है, 3 गुना 3 ऑर्डर का है ना, क्या 0, इसको ऐसे लिख दीजिए, पहले मुंह ताकिए, पहले डिटरमिनेंट में लिख दीजिएगा, पागल ऐसा नहीं कीजिएगा, 1x प्लस वाई, बोले क्या है 1x और x प्लस वाई, 2 0 नहीं पूरेगा, बोले R1 को तैयार करेंगे कैसे, R1 माइनस R2, और बोले R2 को तैयार कर रहे हैं कैसे, वाह R2 माइनस R3, बोले कितना हो जाएगा 1 माइनस 1
एक्स माइनस वाई, वाई माइनस वाई, 1 माइनस 1, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स माइनस वाई, 1 एक्स और एक्स प्लस वाई। बोले क्या जीरो, गड्डू गड्डू खत्म, 0 0 1, ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म है, सब तो खत्म ही हो गया, बचा कौन चीज, माइनस वाई वाई एक्स, 0 माइनस एक्स और एक्स प्लस वाई। अब तो हमारे पास ढेर ही जीरो हो गया, 2 जीरो इधर हो गया, 3 4। बोले किस पे फोकस, 1 पे, ये कट्टी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कंप्लीट। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है